10 जून दिन बुधवार स्टडी विज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नया एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया है और ये कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें परीक्षाएं 18 जुलाई से शुरू हो रही हैं और 18 जुलाई को जो पहली परीक्षा है वो सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 16 अगस्त को होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होगी उसे 6 दिसंबर को करवाया जाएगा। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2016 ये 13 सितंबर को होगी और इसकी मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर को कराई जाएगी। यूपीपीसीएस प्री 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 22 जनवरी से शुरू होगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 13 परीक्षाएं 13 भर्तियों के लिए नया एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो बदली जा सकती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स लॉकडाउन में लगातार कमी आ रही है, लेकिन भारत में कोरोना का असर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो कैलेंडर जारी हुआ है ये कितना प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी वर्तमान में जो कैलेंडर जारी हुआ है उसी के अनुसार करते रहना होगा। और अब जुलाई माह से ही परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में अब आपके पास कुल मिला के 60 दिन से भी कम का समय है। लगातार आपको जो खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ के लिए जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप छोड़िए मत। आज से कुछ विशेष श्रृंखला भी शुरू की जाएगी जिसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए और ये सीरीज आपको बहुत अधिक लाभ पहुँचाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में हाई कोर्ट दे सकता है दोबारा मेडिकल जांच का आदेश। न्यूज ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यदि पुलिस भर्ती बोर्ड अभ्यर्थी की शिकायत पर उसका पुनः मेडिकल टेस्ट नहीं करवाता है तो कोर्ट को अधिकार है कि वह दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती नियमावली में यह प्रावधान है कि शारीरिक मानक सत्यापन टेस्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन आपत्ति करता है तो बोर्ड अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में डॉक्टरों के पैनल से दोबारा टेस्ट करवाएगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कोर्ट से आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। प्रदेश सरकार ने दोबारा मेडिकल कराने का आदेश देने की हाईकोर्ट की अधिकारिता पर आपत्ति उठाते हुए कहा था कि अदालत को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। इस आपत्ति को खारिज करके यह आदेश न्यायमूर्ति आर.एन. तिलहरी ने जितेंद्र कुमार सिंह व 7 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जांच पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट से दोबारा जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी और इस पर कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को याचिकाकर्ता का दोबारा शारीरिक मानक परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। सीएमओ की रिपोर्ट आने पर अदालत ने पुलिस भर्ती बोर्ड को उन्हें दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता पुलिस भर्ती 2018 में जो लिखित परीक्षा हुई उसमें सफल हुए और फिजिकल टेस्ट में 168 सेंटीमीटर से कम होने के कारण उन्हें अनफिट कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि बोर्ड द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को जांच का अंतिम अधिकार है और उसकी राय भी अंतिम है। हाई कोर्ट को दोबारा जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और याचियों को चयन प्रक्रिया की अगली स्टेज की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया 6 माह में पूरी करने का निर्देश भी जारी किया गया है। और दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष कुमार अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका की सुनवाई होगी 15 जुलाई को। बस्ती के विवेक कुमार श्रीवास्तव और अन्य की अवमानना याचिका, यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी. केसरवानी ने दिया है। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने आयोग को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। चयनित अभ्यर्थियों को खाली पदों पर चयनित करने का विचार किया जाए, जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने आयोग को आदेश के पालन का एक और अवसर देते हुए निस्तारित कर दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। और इसी क्रम में देखिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि असली अनामिका शुक्ला आज ही बेरोजगार हैं। यानी कि ये लड़की अब ये कह रही है कि वो तो नौकरी ही नहीं करती है और उसके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो वाकई इसमें कई बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनकी भ्रष्टता भी सामने निकल कर आएगी।
तो अनामिका शुक्ला, जिसके नाम पर प्रदेश के कई जिलों में दूसरी अनामिकाएं नौकरी कर रही थी, वह आज भी बेरोजगार है। यह खुलासा खुद असली अनामिका ने मंगलवार को गोंडा के बीएसए के समक्ष शपथ पत्र दायर करके दिया है। अनामिका का कहना यह कि उसने नौकरी के लिए 2017 में आवेदन जरूर किया था, पर व्यक्तिगत परेशानी के कारण उसने कहीं योगदान नहीं किया। और बीएसए के सामने पेश हुई अनामिका ने कहा कि इस मामले में पकड़ी गई युवती ने शैक्षिक अभिलेखों का गलत इस्तेमाल किया और अलग अलग जगहों पर नौकरी हासिल कर ली। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद बीएसए ने पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बीएसए ने बताया कि अनामिका शुक्ला की ओर से शपथ पत्र दिया गया है कि उसके शैक्षिक अभिलेखों का फर्जी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। उसने लिखा है कि मीडिया में मामला देखा तो सच्चाई बताने के लिए वह यहाँ आई है। उसने आशंका जताई कि उसके पीछे एक बड़ा रैकेट भी हो सकता है। तो वाकई यह एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स, और ऐसी जो खबरें होती हैं वो वाकई हमें परेशान करती हैं कि किसी के भी डॉक्यूमेंट का किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपको अत्यधिक सतर्क रहने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अब अगली न्यूज़ पर। न्यूज़ ये निकल के आ रही है, शिक्षा मित्रों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का फैसला, सरकार से आंकड़े मांगे हैं। अगली सुनवाई जो होगी वो 14 जुलाई को होगी। और फ्रेंड्स, शिक्षा मित्रों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है। सरकार से आंकड़े मांगे गए हैं कि 40-45 पर कितने शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। और यूपी में शिक्षकों के 37,339 पद खाली रखकर ही भर्ती को आगे बढ़ाए जाने की बात कही गई है। हालांकि सरकार ने ये मांग करी है कि इस भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद हैं तो अभी इससे कोई असर नहीं होगा। इसके पूर्व 21 मई को जस्टिस संजना गौदर और यूयू ललित की पीठ ने सरकार से भर्ती का पूरा डाटा 6 जुलाई से पहले पेश करने का आदेश दिया था। आप जानते होंगे कि इस प्रकरण में जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो 14 जुलाई को होनी है। शिक्षा मित्रों का तर्क ये है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला, जिसमें 8,018 ही 60-65 पर उत्तीर्ण हैं, तो बाकी का डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में 40-45 भर्ती पर जब तक बहस पूरी नहीं होती है तब तक जितने शिक्षा मित्र हैं उनके सापेक्ष रिक्त पदों को सुरक्षित रखा जाए या तो पूरी भर्ती पर स्टे लगा दिया जाए, ताकि शिक्षा मित्रों का हित जो है वो प्रभावित न हो। और इसी क्रम में अगली खबर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीओ को सौंप दी गई है। एसटीओ को तलाशने होंगे इन सवालों के जवाब कि कौन चला रहा था फर्जीवाड़े का रैकेट, क्या पेपर आउट हुआ था, हुआ तो कहाँ से, किन सॉल्वरों ने पेपर सॉल्व किया, आंसर की अभ्यर्थियों तक कैसे पहुंची, परीक्षा केंद्र में कैसे सेटिंग हुई, किस किस की मिली भगत थी। और प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की जांच एसटीओ को सौंप दी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रयागराज के एक सेंटर पर धांधली की शिकायत मिली है, वहां जांच की जा रही है। उस स्कूल के प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और भर्ती में शामिल करने के लिए शिक्षा मित्रों ने लगाई गुहार। ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने जब आवेदन कर रहे थे तो वहाँ पर शिक्षा मित्र वाला कॉलम इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इन्हें शिक्षा मित्र को मिलने वाला वेटेज नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप ये भर्ती से बाहर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने ये मांग की है कि उन्हें आवेदन में संशोधन की अनुमति देते हुए, शिक्षा मित्रों का लाभ देते हुए भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन पत्र में संशोधन की मांग पहले भी अभ्यर्थी उठा चुके हैं, लेकिन परिषद कार्यालय की ओर से ये कहा गया कि कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, इसलिए ऐसे जो मैटर हैं उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये बात कही गई है। फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती, प्रयागराज में नकल की जांच एसटीएफ को, ये वही खबर है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जांच में जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। और ये भी कहा कि आरक्षण के नियमों का पालन किया। द्विवेदी ने कहा कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया गया है। एमआरसी के तहत सामान्य वर्ग के पदों पर वरीयता के अनुसार ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला आवंटन में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी को वरीयता दी गई है। तो ये सारी खबरें हैं जो कि निकल के आ रही हैं आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से। और ये भी कि दस्तावेज सत्यापन करने के बाद ही मिलेगी नौकरी। और ये भी कहा गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की छवि खराब करने के लिए भर्ती को लेकर भ्रम फैलाने में लगा है विपक्ष। खबर ये है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा
कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग से होते हुए भी एससी या फिर ओबीसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग इसीलिए ही कराई जा रही है ताकि अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी यदि अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसका सत्यापन करने के बाद ही उसे शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने शिक्षक भर्ती की सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यह मामला काफ़ी गंभीर है और जनता आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आयशा की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की भी मांग है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग की है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर ये है कि परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2018 के बाद अर्हता परीक्षा पास करने वालों का काउंसलिंग में अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद, यानी कि जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि थी उसके बाद जो बीटीसी बैक पेपर परीक्षा पास किए हैं और आवेदन की तिथि के बाद जो लोग सीटीईटी की परीक्षा पास किए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। तो पूरा जो मैटर है उसको ध्यान से समझिए। आवेदन की अंतिम तारीख की अर्हता ही नियुक्ति के लिए मान्य है। खबर ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्तियां शासनादेशों और गाइडलाइन के आधार पर किए जाने की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि परिषद को आदेश दिया जाए वह नियुक्तियां 16 मई 2020 को जारी शासनादेश के तहत ही करे। विशेषकर गाइडलाइन के क्लास 1-4 का कड़ाई से पालन किया जाए तथा ऐसे लोगों को नियुक्ति न दी जाए जो आवेदन की अंतिम तिथि पर निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे। देवेंद्र सिंह और 7 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 ही अभ्यर्थी की अर्हता के लिए निर्धारित है। इस तिथि तक आवश्यक अर्हता वाले ही नियुक्ति के लिए हकदार होंगे। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। और वित्त विहीन स्कूल प्रबंधन व नकल माफिया कर रहे खेल। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें जो वित्त विहीन स्कूल होते हैं वो अक्सर जो जब सेंटर बनाए जाते हैं तो वहीं पर इस प्रकार के खेल होते हैं जहां पर जोड़ तोड़ की गणित लगाकर अभ्यर्थियों को पास कराने का खेल खेला जाता है। शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कराने की तैयारी परीक्षा केंद्र के आवंटन के साथ शुरू हो जाती है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधन एवं नकल माफिया का गठजोड़ काम करता है। नकल माफिया की मिलीभगत से वित्त विहीन विद्यालयों को हजारों छात्रों का परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में गिनती के परीक्षार्थी आवंटित किए जाते हैं। नकल माफिया के निशाने पर शहर के दूर दराज के क्षेत्र नैनी, धूमनगंज, मुंडेरा, सुलेमसराय के साथ नए खुले जो वित्त विहीन विद्यालय होते हैं। तो अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हरि प्रकाश यादव का कहना कि सुविधा विहीन नए विद्यालयों को केंद्र बना दिया जाता है, परंतु शहर के भीतर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से बचा जाता है और इसकी वजह से यह भ्रष्टाचार हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी यूपी सरकार और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार अपील करेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि शासन की ओर से निर्धारित कट ऑफ अंक के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 37,339 पदों को रोककर शेष पर भर्ती करने का आदेश दिया है। तो इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष नहीं सुना गया, इसलिए एक मॉडिफिकेशन अपील की जाएगी। और 69,000 पर हाईकोर्ट की एकल बेंच ने लगा दी है भर्ती पर रोक। विशेष अपील पर आज जो सुनवाई चल रही है उस पर फैसला आज आ सकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तरमाला प्रकरण पर आज फाइनल जो डिसीजन है वो आ सकता है। तो जैसे डिसीजन आएगा उस पर भी हम करेंगे चर्चा। 29,334 विज्ञान गणित शिक्षक भर्ती में कई अभ्यर्थियों को 2-3 जिलों में दी गई थी नियुक्ति।
और जो रिक्त पद हैं 7,000 उस पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं बेरोजगार। और जुलाई 2013 में यह भर्ती शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने फरवरी में अपनी वेबसाइट पर जिलेवार नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा अपलोड किया था। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने वेबसाइट पर अपलोड सूचना का मिलान किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 7,000 पद रिक्त हैं और अगर ठीक से भर्ती की जाए मेरिट गिराकर तो अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का भला इसमें हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको 3-3 जिले में, कुछ अभ्यर्थियों को 2-2 जिले में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। दरअसल इस भर्ती में कुल 8 काउंसलिंग हो चुकी है। अंतिम 4 काउंसलिंग में अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक रिकॉर्ड की फोटोकॉपी से ही प्रतिभाग किया, जिससे उन्हें एक से अधिक जनपदों में काउंसलिंग का मौका मिला। और इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हीं फोटोकॉपी के आधार पर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने कार्यभार सिर्फ एक ही जिले में ग्रहण किया। तो वो सारी सीटें रिक्त हो गई जहाँ जहाँ पर ये लोग गए थे, तो उन सीटों पर रिक्त पदों को भरने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।